एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में तीन भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। अब उनके दो बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी भी कर ली थी, और कुछ महीने के बाद ही उनकी बेटी की भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई थी। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसीलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी, और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती, तो सबसे पहले वो अपने डॉक्टर भाई और इंजीनियर भाई से ही मिलने जाती थी। मगर बीच वाले भाई से वो बहुत कम ही मिलती थी, क्योंकि वो उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ ने सोचा, कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकल जाए, इसीलिए अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की से अपने गंवार बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा था, और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता, तो वो उसे यही कहता था कि भाई, पहले तो मैं जैसे तैसे अकेला कमाकर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है, तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी तो कमाना पड़ता है, और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए दोस्त, अब मैं तेरे साथ घूमने नहीं आ सकता। ये कहकर उस गंवार लड़के ने सीधा अपने काम पर निकल जाता है। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में ये बातें करते हैं कि हम दोनों तो उस गंवार से कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसीलिए हम सब घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बराबर कभी नहीं कमा सकता। इसीलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी थी, और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और जमीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी वहां आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम दोनों लोग बंटवारा कर लो और मुझे जो भी देना होगा दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तब उसकी माँ भी उससे कहती है कि बेटा, आज तू काम पर मत जाइयो, तेरे सामने ही बंटवारा होगा तो अच्छा होगा। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा जमीन हुई है और आपका घर है। अब ये बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज बना दूंगा फिर से। उसी वक्त उनका गवार भाई कहता है कि वकील साहब, 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो, और ये जो हमारा मकान है ये मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन उससे पूछते हैं कि और तू तू हिस्से में क्या लेगा। तभी उनका गवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ आई है ना। और तभी वो अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है क्या यहाँ पर। उस गवार की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती मेरे लिए। और उसी वक्त उसका गवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गवार बेटे बहू के इसी प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को
एक सन्नाटे में बदल दिया था। तभी बहन अपने गवार भाई के गले लगकर रोती है और रोते हुए कहती है कि भैया मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाई। तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उससे कहीं ज्यादा अधिकार तेरा भी है, उतना ही अधिकार। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा ना। क्यों करते हैं लोग बंटवारा? क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर रह नहीं सकते, जैसे हम अपने बचपन में मिलकर रहते थे? एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और वो बंटवारे के सभी कागज को फाड़ कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद से ही उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ ही रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी परिवार और माँ की एक सच्ची कहानी। धन्यवाद।